वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि जीवन मिला है, पुण्य करना चाहिए, किसी को हंसाना चाहिए, किसी के होंठों की मुस्कान बनना चाहिए, किसी के आंसू पहुंचना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सबसे पूछा जाए कि इस धरती पे क्यों आए हो, तो आप सबका धरती पे आने का उपदेश क्या है? आप इस धरती पे क्यों आए हो? तो एक दफ़ा सोचें सब हम कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं। तो ये सवाल जो है साध संगत जी, ये सबके लिए है। सब अपने आप से पूछें कि हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। क्या हम यहाँ पे किसी का खून बहाने आए हैं, या यहाँ पे किसी को गाली देने आए हैं? क्या यहाँ किसी की निंदा करने के लिए आए हैं? क्या किसी को रुलाने आए हैं? नहीं साध संगत जी, हम इस धरती पे क्यों आए हैं? इसलिए हम इस धरती पे आए हैं कि हम किसी के काम आ सकें, किसी को खुशी दे सकें, किसी की जान बचा सकें, किसी को उसका लक्ष्य समझा सकें, किसी को रास्ता बता सकें, सही रास्ता, किसी के काम आ सके। जीवन वही है, इसलिए हम इस धरती पे आए हुए हैं। वरना इस धरती पे तो कुत्ता तो पहले था ही, पहले से ही बिल्ली, कुत्ता, चिमटियाँ, हाथी, ये सब जी जंतु इंसान से पहले ये सब कुछ थे। फिर हम क्यों आए हैं? साध संगत जी, एक दफा गौर करके देखो कि इस दुनिया में इंसान ज्यादा हैं या चिमटियाँ? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी आबादी ज्यादा है? जरा सा गौर करो। चिमटियाँ इस दुनिया में ज्यादा हैं, इंसानों से ज्यादा है। इंसान कम है, या इंसान ज्यादा है या मछलियाँ? इंसान ज्यादा है या जी जंतु? कौन ज्यादा है? इंसान गौर करेगा। साध संगत जी, इंसानों की आबादी से कई गुना बढ़ के, कई गुना ज्यादा अन्य जीवन की आबादी है। इसका मतलब है कि जैसे एक फैक्ट्री कोई निकालता है, कोई बनाता है कि मैं ये फैक्ट्री चलाऊंगा, बनाते हैं ना, तो साध संगत जी वहाँ पर एक मैनेजर भी बनाया जाता है। जो फैक्ट्री का मालिक होता है ना, वो अपनी फैक्ट्री में एक मैनेजर बनाता है। वो मैनेजर उसकी फैक्ट्री का सारा काम संभालता है, सारी देखभाल करता है। पूरी फैक्ट्री कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, सबको संभालता फिरता है। मालिक तो, फैक्ट्री का मालिक तो आता है, सिर्फ देखता है क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। मगर उसके नीचे जो मैनेजर होता है ना, सारी फैक्ट्री उसको पता होता है।
एक एक चीज़ का, कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या रखना है, यहाँ क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, सब कुछ मैनेजर को पता होता है। फैक्ट्री के मालिक का सारा काम मैनेजर संभालता है। साथ संगत जी, इसी तरह 84 लाख योनियों में कितने जीव जंत हैं, कितने पंछी, कितने जंगली जानवर, कितनी जंगली जीव हैं, कितनी बकरियां, गाय, भैंस, कितने चिमटियां, कुत्ते, बिल्लियां, सांप, क्या क्या है इस धरती पे, कितने जीव हैं। तो इन सब जीवों का मैनेजर भी भगवान ने हम लोगों को बनाया है, इंसान को बनाया है। इन सब का मैनेजर जो है वो इंसान है। इंसानों को मैनेजर के रूप में भगवान ने इस धरती पे भेजा है। जाओ सबके काम आना, सबको प्यार से देखना, सबके ऊपर दया करना, सबकी जाके सेवा करना। लेकिन हम क्या करते हैं? जिस मैनेजर को परमात्मा ने बिठाया, वही बकरा काट काट के खा रहे हैं। मैनेजर को भेजा कि इनकी सेवा करो, वो खुद ही बैठ के बकरे काट काट के खा रहा। जिसके कंधों पर रक्षा की जिम्मेदारी थी, वही गैर जिम्मेदार हो गया, गैर रक्षा हो गया, किसी की रक्षा नहीं है। किसी भी स्वाद के लिए, चाहे जितना भी स्वाद आए, किसी जी को मत मारें। जिन पर सत्य बोलने का जिम्मा था, सत्य बोलने की जिम्मेदारी थी, वही आज झूठ बोलने लगे हैं। कुत्ता तो बोल नहीं पाता, ना सच ना झूठ। बिल्ली भी ना सच बोलती है ना झूठ बोलती है। क्या करें, आजकल किसी भी जी को लोग कहीं भी देखें तो उसे भगाने लग जाते हैं। वही बिल्ली बोल नहीं सकती, कुत्ता बोल नहीं सकता, गाय बोल नहीं सकती, मगर हम तो बोल सकते हैं। हमें तो परमात्मा ने ज़बान दी है, समझ दी है, हम बोल सकते हैं। इसलिए हम हर जी की जिम्मेदारी उठाएं। हम क्यों उनकी हत्या करें, उनका खून बहाएं? क्यों हम उन्हें मारें? क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकते। गाय बोल नहीं सकती, इसलिए हम काट के खाएं। हर जी में इंसान सबसे ज्यादा समझदार है इस दुनिया में। बिल्ली, कुत्ते, बंदर की एक ही आवाज होती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता बाऊं बाऊं करता है, एक ही आवाज में वो बोलते हैं। ना सच बोलते हैं ना झूठ बोलते हैं, एक ही। लेकिन इंसान कितने अल्फाज बोलता है साथ संगत जी, कितनी ज़बानें बोलता है, मगर इंसान में स्वार्थ है। हर इंसान अपना सोच रहा है। लोग जंगल जाते हैं साथ संगत जी, जाल बिछा के पंछी लेके आते हैं,
पंछी को बाजार में बेच देते हैं और हम 400 में, 1000 में, 500 में पंछी लेके आते हैं और फिर इतनी होशियारी से हम अपने आप को होशियार समझते हैं। हम क्या करते हैं, पंछी के पर कैंची से काट देते हैं और फिर खुश होते हैं कि ये अब पंछी उड़ नहीं सकता, अब ये पंछी नहीं उड़ेगा। हम उसके पर काट देते हैं। 500 रुपयों के लिए हमने उस पंछी की आज़ादी छीन ली। उस पंछी